हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लोटिंग कार मेथड एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड्स होते किसके हैं? ये मेथड्स होते हैं स्पीड स्टडी के। ठीक है, तो मैंने पिछले जो जो दो लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने बता दिया था कि टाइप ऑफ स्पीड कौन कौन सी होती है जो अपन स्पीड स्टडी में स्टडी करते हैं। उसके बाद में मेथड्स। ठीक है, उसके बाद में जो पिछला लेक्चर था अपना उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ स्टडी करते कौन से करते हैं स्पीड स्टडी में। ठीक है, अब आज अपन जो मेथड्स है उसको एक एक पढ़ते हैं। तो पहला आता है, सबसे पहला अपने पास है फ्लोटिंग कार मेथड। ठीक है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो फ्लोटिंग कार या फिर राइडिंग चेक मेथड है, इसमें अपन क्या करते हैं, कार होती है एज ऑब्जर्वर कार, उसको अपन क्या करते हैं, ट्रैफिक स्ट्रीम होती है उसमें फ़्लो करवाते हैं। और अपन उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अपन के जो टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे अपन को कंजेस्टेड एरिया मिल रहा है, इंटरसेक्शन में कितना टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में फ्री मोमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और जो ट्रैफिक का एवरेज स्पीड है उससे निकालते हैं। ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इन दिस फ्लोटिंग कार मेथड अ टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ ट्रेवल एट अप्रोक्सीमेटली द एवरेज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कि कहने का मतलब है कि एक जो ऑब्जर्वर व्हीकल है या टेस्ट व्हीकल है उसको अपन जो अपना गिवन कोर्स होता है अपन को, जैसे मान ले ए से लेके बी सेक्शन तक अपन को जाना है, तो इसमें उसको ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, और जो एवरेज स्पीड रखते हैं अपन, वो ट्रैफिक की एवरेज स्पीड रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई चलो अपन को टेस्ट व्हीकल है तो अपन जानबूझ के उसको तेज़ भगा रहे हैं, मतलब जो एवरेज, जो नंबर ऑफ द व्हीकल्स एवरेज उससे चल रहे हैं स्पीड से, उससे अपन उसको कंटिन्यूटी बना के रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट व्हीकल्स को धीरे चला रहे हो जानबूझ के, तेज़ चला रहे हो। ठीक है, दैट्स ट्राइंग टू फ्लोट विद द ट्रैफिक स्ट्रीम, मतलब जो ट्रैफिक का जो बहाव है उसके साथ ही बहना है। ठीक है, ना उसको तेज़ भगाना है ना धीरे करना है। ठीक है, a number of test runs are made along the study stretch and a group of observers record the various details। अब इसमें क्या होता है, ये जो व्हीकल होता है इसको एक बार नहीं करके अपन 5-6 बार या कैसे होते हैं, नंबर ऑफ द टाइम्स है उसको अपन उसके रन करवाते हैं उसी स्ट्रेच में। और वो जो कार होती है वो पर्टिकुलर कार, उसमें अपन कुछ ऑब्जर्वर्स बिठा देते हैं। उनका क्या क्या काम होता है उस देखिए। एक ऑब्जर्वर के पास अपन क्या करते हैं, दो स्टॉप वॉच होती है। ठीक है, वन ऑब्जर्वर इज सीटेड इन द फ्लोटिंग कार विथ टू स्टॉप वॉच। One of the stopwatch is used to record the time at various control point like intersection, bridge and any other fixed point in each trip. ठीक है, the other stopwatch is used to find the duration of the individual delays, the time, location and cause of delays. ठीक है, cause of these delays are recorded by the second observer। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो स्टॉप वॉच होती है, एक को एक के पास रखते हैं, दूसरे को दूसरे के पास में। जो एक का काम क्या होता है, उसका काम होता है पहली स्टेप वॉच से इंटरसेक्शन हो गया, ब्रिज हो गया, रोटरी हो गया, वहाँ पे टाइम रिकॉर्ड करना कि यहाँ पे अपन को कितना टाइम लग रहा है, वो डिलेज का टाइम। ठीक है, दूसरा जो पर्सन होता है जिसके पास स्टॉप वॉच होती है, उसका काम होता है जो इंडिविजुअल डिलेज होते हैं ना, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई ट्रैफिक जाम लग गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अपन को रुक के जाना है, कोई यहाँ पे जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं तो मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ रुकती है। ठीक है कि नहीं है, तो ये इंडिविजुअल डिलेज होते हैं, ये सेकंड ऑब्जर्वर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो दो स्टॉप वॉच होगी, दोनों के पास अलग अलग है। एक होता है जो फिक्स डिलेज करता है और जो दूसरा होता है वो इंडिविजुअल या कह सकते हैं ऑपरेशनल डिलेज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा ऑब्जर्वर होता है उसका क्या काम होता है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करता है। थर्ड जो व्हीकल होता है, कहने का मतलब हो गया कि आपने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक किया, नंबर ऑफ द व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, आपको कितनों ने ओवरटेक किया और आपने कितनों को ओवरटेक किया। आपको तो कितनों ने किया और आपने कितनों को किया, मतलब ओवरटेकिंग व्हीकल माइनस ओवरटेकन व्हीकल, ये किसका काम होता है, थर्ड ऑब्जर्वर का। ठीक है, उसके बाद में था नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन ईच स्ट्रिप इज नोटेड बाय द फोर्थ ऑब्जर्वर। अब देखिए ये काम होता है डबल लेन विदाउट डिवाइडर रोड के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए डिवाइडर वाली रोड है तो उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल्स आ रहे हैं वो अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो फोर्थ व्हीकल होता है ये क्या करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको नोट करेगा। क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको नोट करेगा। ये काम हो गया फोर्थ ऑब्जर्वर का। In this method, the detailed information is obtained
कंसर्निंग ऑल फेजेज ऑफ स्पीड एंड डिले इंक्लूडिंग लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉज ऑफ डिले। ठीक है, तो इस मेथड में अपन को सब कुछ मिल जाता है कि स्पीड क्या है ऑल फेजेज में, कि जैसे मान लीजिए एक रोड है वो 4 फेज में बटी हुई है, एक कंजेस्टेड है, एक रोटरी से लेके सिग्नल तक का है, फिर सिग्नल से लेके ऐसे खुला हुआ है, तो है ना, तो हर फेज में अपन को स्पीड मिलती है। डिलेज का पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा डिलेज होते हैं, लोकेशन का भी, कितनी लोकेशन है, देखिए भाई कितनी लोकेशन पे डिले हो रहा है, डिले का टाइम कितना है, कोज क्या है। ठीक है भाई, फिक्स टाइप है, ऑपरेशनल टाइप है, या कुछ और कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब इसमें जो एवरेज जर्नी टाइम होता है वो होता है, एवरेज जर्नी टाइम टी बार विल बी इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई बाई क्यू, एंड जो क्यू होता है उसकी वैल्यू आती है एन ए प्लस एन वाई इक्वल टू टी ए ऑब्लिक में टी ए अपॉन टी डब्ल्यू। अब यहाँ पे एन ए एन वाई टी ए टी डब्ल्यू क्या है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने अभी रिकॉर्ड किए, तो इसमें एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टी बार। टी बार का मतलब हो गया एवरेज जर्नी टाइम इन मिनट्स, मतलब आपने जो सेक्शन लिया, जो कोर्स लिया था आपने, उसमें आपको कितना एवरेज टाइम निकलना है लगेगा, वो अपन निकालेंगे। उसके निकालने का फॉर्मूला है टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। अब टी डब्ल्यू क्या है, जो टी डब्ल्यू है वो है एवरेज जर्नी टाइम इन मिनट व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद स्ट्रीम क्यू, मतलब अगर स्ट्रीम के साथ में मालिक, ठीक है, अगर क्यू स्ट्रीम के साथ में अगर वो टेस्ट व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी विथ स्ट्रीम ट्रैवल टाइम। ठीक है, उसके बाद में आता है टी ए। जो टी ए होता है वो होता है एवरेज जर्नी टाइम मिनट्स व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखिए मैंने बताया था कि डबल लेन रोड की बात चल रही है, तो एक तो हो गया जैसे अपन को ए से बी जाना है, ठीक है, उसमें टाइम निकला, वो टाइम लगा टी डब्ल्यू। लेकिन जब टी ए की बात आती है तो जब अगेंस्ट में आता है ना, अगेंस्ट में बी से लेके ए तक आएगा, अपना देखो अपन को स्टडी करना है ए से बी, लेकिन वो वापस पे आएगा, उसका जो टाइम लगेगा वो आएगा टी ए। ठीक है, तो अगेंस्ट में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी ए अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आया एन ए और एन वाई। अब एन वाई क्या होता है, सॉरी एन ए क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब टेस्ट व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, मतलब बी से ए में आ रहा था, तो कितने व्हीकल ए से बी की तरफ गए, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन स्ट्रीम व्हेन टेस्ट व्हीकल इज अपोजिट, अपोजिट ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया एन ए, मतलब जब बी से ए आएगा तो ए से बी उसको कितने व्हीकल्स मिले। फिर आ गया एन वाई। एन वाई का मतलब हो गया एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय द व्हीकल, ओवरटेकन व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज इन डायरेक्शन क्यू। अब ये कब की कैलकुलेशन, जब क्यू की डायरेक्शन में होगा तब। ठीक है, तो अपने पास सारा डाटा आ गया, तो जो एवरेज टाइम निकलेगा वो निकलेगा टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। एंड क्यू क्या है, फ्लो ऑफ द व्हीकल्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। क्यू क्या है, फ्लो ऑफ द व्हीकल्स। एवरेज वॉल्यूम देखना है इसमें, ठीक, कितने नंबर ऑफ द व्हीकल जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्यू निकालेंगे, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। टी ए क्या, जब व्हीकल बी से ए की तरफ आ रहा था तो कितना टाइम लगा, टी डब्ल्यू क्या, जब ए से बी की तरफ जा रहा था तो कितना टाइम लगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में एन ए नंबर ऑफ व्हीकल्स जब इन स्ट्रीम क्यू ए से बी, जब ट्रेवल जो व्हीकल था वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, टी ए जब कैलकुलेट करेंगे तब, ए मतलब अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद में एन वाई नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग माइनस नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन। ठीक है, वहाँ से क्यू आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, उसके बाद में टी बार जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। तो ये सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब ये सब कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, आपने जो ऑब्जर्वर बिठा रखे हैं वहाँ से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल करके बताओ, तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है, देखिए ए कंसोलिडेटेड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्पीड एंड डिले स्टडी बाई फ्लोटिंग कार मेथड ऑन स्ट्रेच ऑफ अर्बन रोड ऑफ 30.5 किलोमीटर। जो अर्बन रोड का जो लेंथ था वो आ गया 3.5 किलोमीटर।
ठीक है। रनिंग नॉर्थ साउथ आर गिवन बिलो। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, जर्नी स्पीड एंड रनिंग स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम अलोंग आइदर डायरेक्शन, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ लिखा है तो जर्नी टाइम मिनट में आ गया, टोटल स्टॉप डिलेज मिनट पर सेकंड में आ गया, मिनट में और सेकंड में दे रखा है। नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन, तो देखिए 4 ओवरटेकन, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन आएगा ना तो -3 आ जाएगा। तो जो आपने किया था अपने कि एन ए का वैल्यू, एन वाई का जो वैल्यू था ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन, ये माइनस में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो एन वाई का वैल्यू था वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है। नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज के लिए इसने 4-5 बार कर रखा है। तो पहले देखिए नॉर्थ साउथ के लिए कर रखा और फिर साउथ नॉर्थ के लिए कर रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में जो आता है अगला मेथड अपना वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़, ठीक है। तो इसको OND स्टडीज़ बोला जाता है, OND स्टडीज़, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको रोड नेटवर्क डिज़ाइन करना है कि कितना चौड़ा रोड देना है, बेसिकली मतलब किस टाइप का रोड देना है, वो डिसाइड होता है ट्रैफिक वॉल्यूम से। और ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, OND मेथड से, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू प्लान द रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटीज फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक, प्लान एंड शेड्यूल फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ट्रिप डिमांड एंड ऑफ कम्यूटेटर्स। कम्यूटर्स मतलब हो गया कि जो टाइप होता है ना कि जिसके पास व्हीकल नहीं होता है, उसको अगर अपन को क्या बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो कहाँ पे अपन को उसकी ज़रूरत है वो किसे डिसाइड होगा, इससे कि नंबर ऑफ द पैसेंजर्स अपन को कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे और उनका डेस्टिनेशन क्या होगा, ये इस मेथड से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये मेथड होता है एक्चुअल में ट्रैफिक क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ द ट्रैफिक अपन को वहाँ पे चाहिए होगा या चाहिए मतलब होता है, ठीक है। स्पीड स्टडी में इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन लाइक द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, सिलेक्शन ऑफ रूट एंड लेंथ ऑफ द ट्रिप। कि इसमें क्या होता है ट्रेवल की डायरेक्शन कौन सी होती है, जैसे कि मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई विलेज है, विसिनिटी में कोई सिटी के विलेज है और वो सिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट में जाता है जहाँ पे उसको मजदूरी टाइप होता है, जैसे होता है रिको टाइप एरिया, ठीक है। तो ट्रेवल जनरेट कहाँ से होगा, गाँव से, एंड कहाँ पे होगा, उस पर्टिकुलर रिको में, ठीक है। और उसका अपन रूट ऐसा डिसाइड करेंगे कि जो बाकी का जो कम्यूटर्स है, जो मतलब अदर पार्ट ऑफ द सिटीज़ आते हैं, उसको भी मैक्सिमम वो कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो अपन लेंथ भी वहीं से डिसाइड होगा, ठीक है, एक रूट डिसाइड करना पड़ता है। ये सब कैसे होगा, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से, ठीक है। यूज इन प्लानिंग न्यू हाईवे फैसिलिटीज़ एंड इन इम्प्रूविंग सम ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग हाईवे होता है उसका भी अपन अगर रिनोवेशन करना है, उसको अपन जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसका अपन को एक तरह से कैलकुलेशन करना है कि ये फिजिबल है कि नहीं है, या फिर अब तक जितना इनको ज़रूरत है उस हिसाब से सफिशेंट है कि नहीं है, उसमें ये काम आता है। इम्प्रूव भी इसको अपन को कर सकते हैं। टू प्लान द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ इंक्लूडिंग रूट एंड शेड्यूल ऑफ द ऑपरेशन। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, ये वो सेम ही है कि कहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है और कहाँ पे जाके इसको डेस्टिनेशन मिलेगी, और उसका रूट कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन पब्लिक को ट्रांसपोर्ट कर सके दूसरे हिस्से में जहाँ पे उनका कोज होता है। जैसे कि पर्टिकुलरली मैं बात करूँ किसी सिटी ए की, जैसे मान लो इसमें 4 पॉइंट्स है ABCD, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली अपन को A से लेके जाना है D तक, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है यहाँ से जो दिहाड़ी मजदूर होगा वो यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अपन को देखना है कि B और C को भी अकोमोडेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे B से होके C से होके ऐसे जाएगा। तो रूट इसका कौन से किससे डिसाइड होता है, ओरिजिन ऑन डेस्टिनेशन मेथड से इसका रूट डिसाइड होता है। टू लोकेट एक्सप्रेसवेज एंड मेजर रूट अलोंग द डिज़ायर लाइन्स। डिज़ायर लाइन का मतलब हो गया कि कितने ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। डिज़ायर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के लिए खींची गई लाइन एक डिज़ायर लाइन होती है, ठीक है। इसमें कोई थिकनेस नहीं होता, फिक्स थिकनेस की होती है। जितने नंबर ऑफ द ट्रैफिक वहाँ पे आएगा, जितने नंबर ऑफ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन वहाँ से निकलेगा, उतनी उसकी डिज़ायर लाइन की थिकनेस मोटी होती जाती है, ठीक है। अगर अपन को प्रेफर करना होता कौन सा रूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो अपन डिजायर लाइन से इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्राइटेरिया है कोई रूट डिसाइड करने का। फिर आता है टू लोकेट टर्मिनल्स एंड टू ओपन टर्मिनल फैसिलिटीज़। टर्मिनल्स का मतलब हो गया जहाँ से ट्रैफिक को आपको कैच करना है, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स वहाँ होते हैं और जहाँ पे अपन को उसको पुट डाउन करना है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो, ठीक है। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन से ये होता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है बेसिकली और कहाँ पे उसको अपन को जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टू लोकेट न्यू ब्रिज एज पर ट्रैफिक डिमांड। ब्रिजेस का मतलब फ्लाईओवर से समझिए आप, ठीक है। अपन को होता है ना कि कई कई सिटी में कंजेस्टेड होता है, अपन को होता है कि यार यहाँ पे तो फ्लाईओवर की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अकोमोडेट नहीं हो पाता पूरा। तो ये इसी से होता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ द डिजायर लाइन से ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, वहाँ पे एक ब्रिज या फ्लाईओवर देने की कोशिश करेंगे। टू लोकेट इंटरमीडिएट स्टॉप्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वही सिंपल सी बात मैं बता चुका हूँ बार बार कि ए से लेकर अगर डी तक जाना है तो बी और सी को अकोमोडेट करते हुए जाना है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ ओएनडी सर्विंग। ओएनडी सर्विंग के कई मेथड्स हो सकते हैं। बेसिकली इसमें है रोड साइड इंटरव्यू मेथड कि आप रोड की साइड में खड़े हो जाओ और इंटरव्यू ले लो आने जाने वाले का कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, आपका रूट क्या रहेगा। पहली बात तो ये लाइसेंस प्लेट मेथड। रिटर्निंग पोस्ट कार्ड मेथड कि आप हर घर में पोस्ट कार्ड भेजो, उसमें कुछ क्वेश्चन पुट कर दो। क्वेश्चन में क्या होगा, आप कहाँ से तो रहते हो, ठीक है, जैसे आपको पता ही है आपका ऑफिस कहाँ है, आपका स्कूल कहाँ है, आपको बेसिकली कहाँ पे काम करना पड़ता है, आपको बेसिकली जैसे आप अगर शॉपिंग करते हो तो कौन से प्रेफर करते हो। तो इससे क्या होता है आपको रफली आइडिया लगता है कि भाई ये बंदा यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जाएगा। और नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, भाई एक ऑफिस रोज जाता है बंदा, स्कूल रोज जाता है, ठीक है। शॉपिंग के लिए वो एक बार जाएगा वीक में, 2 बार जाएगा, तो ऐसे, ठीक है। टैग ऑन कार मेथड, एक टैग लगा दो और जब भी वो कार किसी ऑब्जर्वर के सामने से गुजरेगी तो उसको नोट कर लेगा भाई ये कार यहाँ से होके निकली है। होम इंटरव्यू मेथड, आप घर पे जाके भी इंटरव्यू ले सकते हो कि आप कहाँ से आपका ऑफिस है, आप कहाँ से जनरेट करते हो, आप कहाँ पे जाके एंड करते हो, मतलब आपका ओरिजिन कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है आपकी जर्नी का, वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में आता है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।